हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी। स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने एडेनियम के बारे में बात करूंगी। ये मेरे पास रेड कलर का एडेनियम का पौधा है। आप देख सकते हैं इसमें कलियां आ रही है और जब तेज़ गर्मी पड़ेगी तो इसमें फूल खिलने लगेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेकर के आती हूँ। आप देखिए इसमें कितनी सुंदर रेड कलर की कली आ रखी है। आज हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। इसे कहाँ रखना है, इसे क्या फर्टिलाइज़र देना है, इसकी केयर कैसे करनी है। अगर आप अपने बगीचे में कोई स्पेशल पौधा लगाना चाहते हैं जो बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल हटके हो, तो आप अपने गार्डन में एडेनियम का चयन ज़रूर करिए। इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और राजस्थान में तो इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है कि इसमें बिना केयर के ही अपने आप फूल खिल जाते हैं। आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा है, तो फिर आपको इसको 24 घंटे ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पे सुबह की इसे धूप मिलती हो। अगर हम इसे ज़्यादा पानी देंगे और अगर बरसात में रख छोड़ देंगे तो ये नीचे से पूरा गल जाता है अंदर से। जब मैं शुरू में लाई थी तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालती थी तो नीचे से पूरा गल गया था। मैंने इसे कटिंग करके फिर दोबारा लगाया। अगर आप चाहें और आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं, प्लांट बहुत घना हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, तो आप इस तरीके से इसकी यहाँ से कटिंग लेके इतनी 1 इंच की इसे दूसरे पॉट पे लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। पर ये प्लांट अभी मेरे पास बहुत बड़ा नहीं है और इसमें 2 ही ब्रांच है और इसमें फूल आ रहे हैं, इसलिए मैं इसकी कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ। जब ये प्लांट काफ़ी पुराना हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये प्लांट मैं इतना छोटा सा लेकर के आई थी 150 रुपये का। आप देख सकते हैं अभी कितना बड़ा हो गया है। इसमें 1-2 बार फूल खिल चुके हैं। इसमें भी पतझड़ के जैसे पत्ते पूरे गिर जाते हैं। पत्ते गिरने के बाद अब ये नए पत्ते आए हैं और इसमें कलियां आना शुरू हो गई है। दोस्तों, अगर आप पहली बार एडेनियम ख़रीदने जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा महंगा एडेनियम मत खरीदिएगा, क्योंकि एडेनियम की रेटें बहुत महंगी होती है और जब हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो ये हमारे पास ख़राब हो जाता है। इसलिए या तो पहले आप इसकी पूरी नॉलेज कर लीजिए, उसके बाद ख़रीदिए, या फिर आप शुरू में थोड़े कम रेंज के पौधे खरीदिए। ये पौधा मैंने 150 रुपये का ख़रीदा था और जब मैंने इसे लगाया तो मुझे बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया तो ये गल गया था। इसलिए जब भी आप एडेनियम ख़रीदना चाहें तो पहले आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप इस पौधे का चयन कीजिए। आप जब नर्सरी में प्लांट लेने जाएंगे एडेनियम, तो बहुत सारे नर्सरी वाले ये भी कह देते हैं कि आप इसे इंडोर रख लीजिए, ये इंडोर प्लांट है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है। जैसे ही आप इसे अंदर लेकर आएंगे और कुछ ही दिनों में इसकी पत्तियां सूखने लगेगी और झड़ने लगेगी और इसमें फूल भी नहीं आएंगे, सिर्फ इसकी ये ब्रांच रह जाएगी, वो भी ऊपर से सूखने लगेगी। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एडेनियम लेकर आएँ तो उसे ऐसी जगह में रखिए जहाँ उसे 24 घंटे धूप मिले। आमतौर में 7-8 घंटे की धूप तो अगर इसे मिल जाए तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ रहता है, नई नई पत्तियाँ आती हैं, नए नए फ्लावर आते हैं। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको इसको इंडोर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। कि कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई प्रोग्राम है तो आप 1-2 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शौकिया तौर पे फूल खिल रहे हैं तो अंदर रख सकते हैं। आप इसे 2 दिन अंदर रख लीजिए जब इसमें फ्लावर खिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन हो जाएं तो आप इसे तुरंत बाहर रख दीजिए। जब भी आप ये प्लांट ख़रीद कर के लाएँ और वो आपको छोटे गमले में मिलेगा, जब भी आप महीने 2 महीने में उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करें तो आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी प्लांट को किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो हमें उसे तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए।
हमें उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे थोड़ी छाया हो, क्योंकि अगर हम प्लांट को शिफ्ट करेंगे दूसरे गमले में और फिर तुरंत उसे तेज़ धूप में रख देंगे तो प्लांट ख़राब हो जाता है। कई प्लांट नहीं भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादातर प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई कलम लगाएं, जब भी आप कोई कटिंग लगाएं, तो पहले आप उसे ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे छाया हो। फिर जब उसमें आपको लगे कि हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है, नए पत्ते आने लगे हैं, तो फिर आप उसे वापस से धूप में रख दीजिए। एक गलती तो आमतौर हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही हम नर्सरी से प्लांट लेकर के आते हैं, हम तुरंत उसे बड़े पॉट पे शिफ्ट कर देते हैं और वो प्लांट ख़राब हो जाता है। जब भी आप नर्सरी से प्लांट खरीद करके लाएं, तो आप उसे 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दें। जैसे ही प्लांट का माहौल बदलता है, प्लांट को हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, एकदम से उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप जब भी नर्सरी से प्लांट खरीद करके लाएं तो 2-4 दिन उसे ऐसे ही छोड़ दें। 2-4 दिन बाद फिर आप उसको दूसरे पॉट पे लगाइए। एडेनियम में एक ख़ास बात जानने की ये है कि जब भी आप इसे लेकर के आएँ और आप इसका गमला चेंज करें, तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इसकी रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इसकी रूट डैमेज हो जाएगी और उसमें पानी लगेगा, ये पौधा तुरंत ख़राब हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल गलने लगेगा। इसलिए आप इसे बहुत सावधानी से इसके पॉट को चेंज करिए। इसकी एक भी रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम ख़रीद के लाते हैं, हम पॉट चेंज करते हैं और इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचता है, और फिर हम पानी डालते हैं, पौधा ख़राब हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि ये पौधा नहीं चलेगा हमारे घर पे, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर हम इसे ख़रीदना ही बंद कर देते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा एडेनियम प्लांट ख़राब होने का कारण ये है कि जब भी हम इसे दूसरे पॉट पे शिफ्ट करते हैं तो हम इसे खींच के निकाल देते हैं या फिर इसको खुरपी से इस तरीके से निकालते हैं कि इसकी रूट्स डैमेज हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि हमें इसे बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे निकालना है। जब भी आप प्लांट में गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करें तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। एडेनियम में एक ख़ास बात ध्यान रखने की ये है कि आपको इसको हमेशा मिट्टी के ही गमले में लगाना चाहिए। मेरे घर में बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने मेरा मिट्टी का गमला तोड़ दिया था, तो मैंने इसे प्लास्टिक में लगा रखा है, जो कि गलत है। एडेनियम को कभी भी इस तरीके के प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं। इसके लिए हमेशा मिट्टी के गमले का चयन करें। मिट्टी के गमले में ये बहुत अच्छा रहता है और प्लास्टिक के गमले में इसका ख़राब होने का डर रहता है। मुझे इसे भी 7-8 दिन हुए हैं इसमें लगाए हुए, मेरा मार्केट जाना नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं मार्केट जाऊंगी, मैं इसके लिए मिट्टी का एक गमला ले आऊँगी। तो आप ये बात भी ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको एडेनियम हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाना है, इस तरीके से प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना है। बहुत लोगों ने इसके लिए भ्रम फैलाया हुआ है कि एडेनियम को बिल्कुल पानी नहीं देना है, ये गर्मी का पौधा है, ये इसी तरीके से बिना पानी के चलता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। सर्दी में फिर भी इसको आप कम पानी दीजिए, लेकिन गर्मी में आप इसके पानी का ध्यान रखिए। इसे बहुत तेज़ गर्मी पसंद है, लेकिन इसे गर्मी में एक बार अच्छे से ज़रूर पानी दीजिए। अगर हम इसे बिल्कुल पानी नहीं देंगे, इसकी मिट्टी बिल्कुल पत्थर हो जाएगी, तो इसकी जड़ें भी सिकुड़ने लगेगी और फिर आप पानी डालेंगे, फिर वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए गर्मियों में थोड़ी बहुत एक बार पानी डालिए कि इसमें थोड़ी नमी बनी रहे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आपको इसको अपने बगीचे में ज़रूर रखना चाहिए। जब भी प्लांट पे इस तरीके से पीले पत्ते हों तो आप उसे हटा दीजिए। अगर आप इसकी कलम लगाना चाहते हैं तो आप इसी की कलम को काट के इसी के गमले में लगाइए। जब आपको लगे हाँ ये सक्सेस हो रही है, तब आप उसे दूसरे प्लांट पे शिफ्ट कीजिए। लेकिन जब भी आप पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो आप कटिंग हमेशा इसी के गमले में लगाइए, किसी अलग गमले में मत लगाइए। फिर आप देखेंगे कि आपका प्लांट सक्सेस हो रहा है और उसमें बहुत सारे पत्ते आने लगे हैं। जब वो सक्सेस हो जाए तब आप उसे किसी दूसरे मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दीजिए। आप इसी तरीके की जानकारी के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।